जय हिंद बच्चों कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा में विषय गणित का पेपर जो आप लोगों ने दिया है, इसमें हम आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए और कितने क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हुई है, आज वो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपके सामने सत्र 2023 के त्रैमासिक परीक्षा विषय गणित और कक्षा 10वीं का पेपर उपलब्ध है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन जो है यहाँ से सही किए। तो बच्चों, मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है 14 और 16 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ का मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना है। तो बेटा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो होगा आपका 2 होगा। ठीक है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। अब इसके बाद बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ माइनस सेम रहेगा। b का मान आप लोग देख सकते हैं -8 है और a की जगह में आएगा बेटा क्या 2। तो 2 से कट जाएगा 4 बार और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आंसर जो है इसका 4 आने वाला है। इसके बाद आप लोग देखिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ये जो दिया हुआ है वो अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनंत अनेक हल है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शर्त आपको दिखाई दे रही बेटा ये कोई हल नहीं की शर्त है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो विविक्त कर का मान सदैव 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बोल रहा है एपी का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद का मतलब होता है बेटा a + 29d। ठीक है ना बेटा। तो a का मान यहां पर आएगा 13 + 29 तो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है d का मान 10 में से 3 को जब 13 को जब घटाओगे तो इसका आंसर आएगा -3। ठीक है ना। शायद आपको पेंसिल से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो मैं आपको पेन से हल करके दिखाता हूं। तो यहां पर जो a का जो मान था वो था 13 + 29 और d का जो मान है बेटा जब आप लोग 10 में से 13 घटाएंगे तो -3 आएगा। ठीक है, तो 29 दिया हो जाएगा 87 जो कि माइनस का रहेगा और ये 13 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आएगा। -74 इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन में है क्या कहीं पे? बिल्कुल है। तो इसका आंसर -74 आ रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर AB के। चलिए एक बार यहाँ पर देखते हैं अपन लोग, एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ये त्रिभुज है एबीसी, इसमें बोल रहा है कि जो डीई जो है ना वो समांतर है AB को। तो यहाँ हमको AB के समांतर, तो ये आपको AB दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे हमको एक उसके समांतर रेखा खींचना पड़ेगा जिसमें दिया है यहाँ पर CD का मान और EC का मान। ठीक है बेटा, तो आपको और BE का मान भी दिया हुआ है आप लोगों को। चलो देखते हैं CD का मान, देखते हैं अपन लोग। और ज्ञात क्या करना है इसमें? DA का मान। तो देखो DA निकालना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर D होगा तभी तो आप लोग DA निकालोगे ना। तो यहाँ पर E होगा। तो आप लोग देखिए ध्यान से फिर से, क्या है CD का मान 3, CD का मान 3, EC का मान 4, EC का मान 4। ठीक है ना। उसके बाद BE का मान 6 दिया हुआ है, तो BE का मान 6 दिया। आपको AD का मान निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ हम लोगों ने पढ़े कि दोनों त्रिभुज समरूप होते थे, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो ये हो गया 4/6 बराबर 3/AD। तो 3/AD हो जाएगा। ठीक है ना। पक्षांतर जब करोगे आप लोग तो AD को उस तरफ पहुंचा दो, बराबर ये हो जाएगा 3। 4/6 उस तरफ गुणा जाके हो जाएगा 6/4। अब यहाँ से आप लोग काट सकते इसे, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा कितना, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9/2 इसका आंसर आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि 9/2 का मतलब होता है 4.5। इसका आंसर आएगा 4.5। ठीक है, ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या आपको? बिल्कुल मिल रहा है, 4.5। अब इसके बाद है 4 करनी 3 एक कैसी संख्या है। तो बेटा √3 जो है अपरिमेय है, जो 4 के साथ भी आएगा तो भी अपरिमेय रहेगा। उसके बाद द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। द्विघात है ना ये। अगर इसमें आप लोग x = 2 y = 1 रखोगे तो k का मान क्या होगा? तो रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और y का मान रखोगे 1, तो 4 और 1 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, प्लस का 5 आएगा। यहाँ px = 0, जहाँ px की घात अगर 2 है तो मतलब खाली स्थान समीकरण कहलाती है। तो इसको अपन लोग 2 घात है तो इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे अपन लोग। ठीक है ना। ABC अगर समांतर श्रेणी में है तो B को A और C का कभी भी बीच वाले को समांतर माध्य बोला जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है,
इसके बाद बोल रहा है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगला जो है सत्य असत्य लिखिए। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों को क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। बिल्कुल सही बात है, ये आप लोगों को दिखाई देगा अध्याय 1 में, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ये पहला वाला। ax प्लस बी बराबर 0 द्विघात समीकरण है। अरे भाई यहाँ तो घात 1 है ना, तो ये रैखिक समीकरण है, तो ये असत्य आएगा ये, और ये सत्य आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये एंगल समरूपता प्रमेय से सिद्ध हो जाएगा। 1/2 परिमेय संख्या बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्णी तो जो है वो अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर जो आएगा वो असत्य आएगा, ठीक है। आगे, एक बहुपद px के शून्यक उन x अक्ष के निर्देशांक होते हैं जहां पर y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा वही उसका उतने उसके शून्यक होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये सत्य है आपका। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्त कर 8 है। निकाल के देख लो, विविक्त कर क्या होता है, b² - 4ac। तो b² मतलब क्या हो जाएगा, -4 का वर्ग, तो -4 का वर्ग होता है 16, -4, तो ये लो 4, a का मान कितना है 2 और c का मान है 3, तो 2 गुणा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। हल कर लो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 16 - 24। बच्चों आप ही लोग बताओ, 24 में 16 गया तो 8 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, तो ये गलत है, ये इसमें असत्य आएगा, इसका आंसर -8 आना था। 81 और 27 का एलसीएम, क्योंकि 27 का पूरा भाग 81 में जाता है, 87 ये 27 या 81, इसी कारण से ये इसका एलसीएम होगा क्या, 81। रैखिक बहुपद की घात सदैव 1 होती, इतना याद रखो आप लोग। इसमें अगर x बराबर 0 रख दोगे तो क्या होगा, 2y बराबर 3 होगा, +3 को उधर भेजोगे तो -3 जाएगा, और गुणा का 3, ये गुणा का 2 बटे में जाएगा, मतलब -3/2 इसका आंसर होगा। द्विघात समीकरण का मूल -1 को उस तरफ भेजिए, +1 हो जाएगा, वर्ग हटाकर वर्गमूल लगाओगे, इसका आंसर +-1 आएगा। तो यहाँ पर देखो +1 और -1 दोनों दिखाई दे रहा है। समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र a + n - 1 × d होता है, ये सभी को पता है। सभी जो वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़े। एक वाक्य में उत्तर, यदि एक द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक हो तो उसके मूलों की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक होती है, मूल उसके वास्तविक होते हैं। आगे बढ़ो, 5, 7, 9 में 41 में पदों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा लो ना, ये an है, तो an मतलब कितना, ये 41 बराबर क्या होता है सूत्र, a + n - 1 × d का मान बताओ। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। अब देखो 41 में से 5 को घटाओगे इस तरफ लेकर जाके, तो बच जाएगा कितना, 36। 36 बराबर हो जाएगा n - 1 × 2, 2 से काटेंगे इसको कितने बार, 18 बार, ठीक है। तो ये -1 उस तरफ जाएगा तो n का मान 19 निकल कर आ जाएगा, तो इसमें 19 आएगा। अगर आप लोगों ने 19 लिखा है तो सही है आपका जवाब। क्या समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, समबाहु त्रिभुज बिल्कुल समरूप होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, बेटा शून्यकों का जो योग होता है ना वो होता है -b/a, याद रखो, दिमाग ज्यादा मत चलाओ, -b/a होता है। तो -b का मान कितना हो जाएगा, -7, और बटे में a का मान हो जाएगा 1, तो इसका आंसर -7 ही आएगा। y बराबर mx + 3, इसमें x बराबर -2 रखो तो ये -2m हो जाएगा। y बराबर 5 रखो तो बोलता है m का मान, देखो ये 5 है और ये प्लस के 3 उधर जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा 2, और बराबर इस तरफ था -2m, तो 2 से 2 को उड़ा दो, तो m का मान आ रहा है बेटा यहाँ पे -1, ठीक है, m का मान -1 आ रहा है। 5005 का गुणनखंड कीजिए, तो चलो कर देता हूँ आपके सामने 5005 का गुणनखंड। ये 5005 हो गया, सबसे पहले 5 का भाग दो, 5 एकम 5, डबल 0, फिर 5 एकम 5, फिर 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौ 28, ठीक है, 30 था 28 हो गया, फिर यहाँ पर बचेगा 2, 7 के 21, 143 में हमेशा 11 का भाग जाता है, 11 एकम 11, बचे 3 तो 11 × 33 और ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो उसका जो गुणनखंड होगा 5 × 7 × 11 × 13 आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बस हो गया। तो न्यू टाइप्स यहीं पे खत्म होते हैं। आगे के सवाल देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। चलिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि 312 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करने वाला सवाल आता ही मैंने पहले ही बताया था आपको। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 6 पर n की घात वाला, है ना, देखो यहाँ 4 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है वार्षिक के लिए, अर्धवार्षिक के लिए, सभी एग्जाम के लिए, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। उसके बाद देखो
अगला एक्स स्क्वायर माइनस इसका 15 का शून्यक निकालिए। फिर ये आगे जो सवाल है आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल कि किस टाइप के सवाल आपको आए थे। मैंने इस टाइप के सवाल भी बताया था आप लोगों को, ये भी आपको बताया था कि ये भी आ सकता है करके, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि में सेम यही सवाल आपको बताया था मैंने हल करके जाना, ठीक है कि नहीं। आगे देखो, ये देखिए द्विघात समीकरण, ये सवाल आपको बताया गया था पहले। यहां पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है बेटा। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं। अध्याय 6 से मैंने ज्यादा पढ़कर नहीं जाने बोला था, सिर्फ थोड़ा सा पढ़कर जाना बोला था, जिसमें से ये सवाल भी आपका शामिल था। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है अध्याय 6 का। फिर यहां पर आप लोगों को आगे के क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। देखिए 6 प्लस करने दो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा है ये आपसे, ठीक है बच्चों। तो ये जो है क्वेश्चन देखिए, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि की मैंने गारंटी दिया था 100%, और देखो 100% है कि नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं आगे के क्वेश्चन। बच्चों आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और आगे ही ऐसे वीडियो पाने के लिए कमेंट करते रहें और अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा जय हिंद।